रत्ती गली झील भाई जहां जमीन आसमान से बातें करती है। रत्ती गली झील पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो ये छोटा सा व्लॉग आप देखें। हमने अपना सफर शुरू किया रत्ती गली के गेट वे यानी द्वारिया से। द्वारिया से एक लिंक तोबट की तरफ जाता है और दूसरा ये वाला लिंक सीधा रत्ती गली को आता है। आपने सबसे पहले भाई बाइक का इंतखाब नहीं करना, बल्कि आपने 4x4 जीप का इंतखाब करना है, क्योंकि रास्ता इंतहाई एडवेंचर वाला है, जरा खतरनाक भी है लेकिन एडवेंचर से भरपूर है। रास्ते में आपको थकावट नहीं होगी। थकावट न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस रास्ते को बहती हुई आबशारें और लश ग्रीन मेडोज और साथ ही साथ रास्ते में जो ग्लेशियर देखने को आपको मिलते हैं। नीलम वैली में आपको कहीं भी ग्लेशियर नहीं देखने को मिलेंगे सिवाय रत्ती गली के ट्रैक पे। आपने अगर ग्लेशियर देखने, खासे बड़े बड़े ग्लेशियर देखने, तो भाई आपको रत्ती गली ट्रैक पे मिलेंगे। बहरहाल ये सफर इंतहाई एडवेंचर से भरपूर है। इस रास्ते की जो सबसे मुझे थोड़ी सी बुरी चीज लगी है वो ये कि धूल भाई साहब बहुत ज्यादा उठती है। गाड़ी जब चलती है, मट्टी है ना, मट्टी की वजह से इस ट्रैक पे धूल भाई बहुत ज्यादा उठती है। तो इस वजह से आपने रफ कपड़े पहने हैं, मतलब कोई टिशन टाई नहीं भाई, मतलब कि आपने सही तैयार होके नहीं आना, बल्कि आपने बिल्कुल रफ से कपड़े पहने जैसे कि मैंने पहने। जब आप रत्ती गली के बेस कैंप पे पहुंच आते हैं तो भाई साहब यहाँ पे पैदल हाइकिंग आपने करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर यानी कि 40 से 45 मिनट की ये आपकी हाइकिंग होगी। और जब आगे आप आके इस तरह के हसीन मंजर दिखते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने भी कहा है और आपने भी ये कहना है। अगर मैं इस झील की ऊंचाई की बात करूं तो ये 12,130 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, लेकिन ये कहा जाता है कि अभी तक ये कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। भाई अभी मैंने ड्रोन भगाया है, 1 किलोमीटर ये बिल्कुल वहां तक गया है, लेकिन ये भाई पहुंचा नहीं है। और ड्रोन मेरा भाई सब खो गया था, लेकिन दोबारा से मैंने लाया है। ये ड्रोन के क्लिप्स आपने जितने भी देखे ये सब के सब रत्ती गली के थे।